निवेदन रहेगा कि नेताजी का, चंद्रशेखर जी का हाथ हिला करके रामसर की धरती पर अभिवादन करें। सभी से निवेदन रहेगा कि वो व्यवस्था के अंदर साथ दे। हमारे बीच शेर है राजस्थान रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मेरा सभी कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आप नेताजी और चंद्रशेखर जी का अभिवादन करें। और सभी से निवेदन रहेगा, जो लोग इधर उधर दूर दराज खड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप सामने पंडाल के सामने व्यवस्थित जो जगह बैठने की है वहां विराजे और डी ब्लॉक पर जिनका नाम लिखा हुआ है वही रहे। और हेलो हेलो, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार बोलेंगे, जोरदार जगह लगाए। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे। मैं नारा बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, जो मंच पर व्यवस्था बनाए रखे, जिनका नाम है वही मंच पर रहे। नेताजी आ रहे, आप जिनका नाम है वही रहे। बाकी डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे, मंच पर जिनका नाम है वही रहे। हमारे बीच राजस्थान के 7 करोड़ नौजवान किसानों की आवाज हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी आज इस रामसर की धरती पर विशाल आम सभा, मतदान अपील की सभा में पधार चुके हैं। मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, व्यवस्था के अंदर साथ दें, सामने पंडाल के अंदर व्यवस्थित जगह पर विराजे। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे, बाकी सामने व्यवस्था बनाए रखे। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे, मंच पर सभी व्यवस्था बनाए रखे। हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन रहेगा, सामने व्यवस्थित जगह पर आप विराजे, व्यवस्था के अंदर साथ दें। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे। महिला शक्ति इधर है, उनको आने दे। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे। इधर जो रास्ते में खड़े हैं नेताजी, आप पधारे हैं, सही व्यवस्था बनाए रखे, अनुशासन रखे। मंच पर भी जिनका नाम है वही खड़े रहे। हमारे बीच रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी पधार चुके हैं। मेरा आप नौजवान साथियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, किसान भाइयों आपसे निवेदन रहेगा, आप सामने व्यवस्थित जगह पर अपने जगह पर विराजे, व्यवस्था के अंदर साथ दें। इधर जो रास्ता है आने का, इधर सही रास्ता नहीं रोके। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे, डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम ले रखा है वही रहे। हमारे बीच 7 करोड़ राजस्थानियों के दिलों पर राज करने वाले हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। हाथ लाकर रामसर की धरती पर हनुमान जी को लगना चाहिए, चंद्रशेखर जी को लगना चाहिए कि यह शिव विधानसभा की सीट आरएलपी और एएसपी के शक्त गठबंधन में आ चुकी है, जीत चुके हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, चंद्रशेखर जी का जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस व्यवस्था के अंदर साथ दें, व्यवस्था बनाए रखें, ये रास्ता नहीं रोके। डी ब्लॉक के अंदर जिनका नाम है वही रहे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। रामसर की धरती पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, हनुमान बेनीवाल।
मेरा आपसे निवेदन रहेगा, डी ब्लॉक में जिनका नाम है वही रहे, व्यवस्था के अंदर साथ दे। हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। स्टेज को खाली कर दे और एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से हमारे दोनों हिंदुस्तान के दिग्गज नेताओं का स्वागत रामसर की धरती पर, अभिनंदन। रावड़ो साहब आओ, एक बार स्टेज को खाली कर दे, डी ब्लॉक को भी खाली कर दे। बहुत समय कम है हमारे पास, बहुत कम समय हमारे पास है। डी ब्लॉक को खाली कर दो, डी को। माला का छोड़ो नहीं, एक बार रुको साहब। जालम सिंह जी रावड़ों से अनुरोध रहेगा कि हमारे आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के माननीय सांसद राजू जी बालाद से अनुरोध रहेगा कि चंद्रशेखर जी भाई साहब का साफा बंदा करके स्वागत कराएं। ये साफा दो, बस पहना दो। जालम सिंह जी रावड़ों से अनुरोध रहेगा कि नेताजी का साफा बंदा करके स्वागत कराएं। दूसरा साफा दे दो। ये हमारा पट्टू हमारी बड़ी पहचान है और मारवाड़ और बाड़मेर की बहुत ही प्रसिद्ध ऊन का यह बना हुआ है। एक बार डी ब्लॉक को थोड़ा व्यवस्थित करें, खाली कर दें। अब बड़ी माला के लिए मुख्य कार्यकर्ता जो 5 भीम आर्मी के 5 आरएलपी के, वो बड़ी माले पहना के संयुक्त रूप से स्वागत कर दें। आप बीच में चले जाए। अपने पास क्या समय का अभाव है, इसलिए आज नेताजी को बहुत सभाएं करनी है, सीधा सीधा हमारे को भाषण सुनना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्टेज को बिल्कुल खाली कर दें। जालम सिंह जी रावड़ोत वोट की अपील करेंगे और उसके बाद में नेताजी का भाषण। देश के लोकप्रिय किसान नेता, भारत की संसद में किसानों का, शोषितों का, पीड़ितों का नाम संघर्षपूर्ण तरीके से उठाने वाले राजस्थान के नागौर से लोकप्रिय सांसद आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, समाज के सबसे कमजोर, वंचित तबके के लिए आशा की किरण, देश के यशस्वी नेता, देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद, पूज्य गरीबनाथ जी की इस पावन धरा पर मैं शिव विधानसभा क्षेत्र में आप दोनों वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में शिव के कोने कोने से पधारे हुए 36 कौम के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा शक्ति और बड़ी संख्या में आई हुई मातृ शक्ति, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आज से ठीक 20 साल पहले मुझे आपने इसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने का एक सुअवसर दिया था। मेरा 5 साल का विधायक का कार्यकाल राजस्थान के उस समय के विधायकों के कार्यकाल में से अच्छा कार्यकाल गिना जाता है। ये एक रिकॉर्ड की चीज है। मैंने समाज के सबसे कमजोर तबके SC, ST, किसान वर्ग, ओबीसी और 36 कौम के लिए विकास, कल्याण और भाईचारे के लिए काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, आजाद समाज पार्टी तथा माननीय नेताजी की पार्टी आरएलपी की तरफ से बोतल के निशान पर मुझे शिव विधानसभा से उम्मीदवार बना के 36 कौम का एक नया संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है आज राजस्थान में सत्ता की चाबी देश के यशस्वी नेता हनुमान बेनीवाल जी और देश के दूसरे यशस्वी नेता दलितों के मसीहा आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद के हाथों में रहेगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजस्थान की जनता के निगाहों में उतर चुकी है। मैं
आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे को आशीर्वाद देने के लिए चंद्रशेखर जी आजाद और माननीय श्री हनुमान बेनीवाल जी अपने अति व्यस्त समय में से आए। आप सभी को जो अभी 1.5 दिन का टाइम बचा है, कुछ घंटे बचे हैं, माननीय चंद्रशेखर जी आजाद और हनुमान बेनीवाल जी के छोटे से सिपाही जालम सिंह रावत को आप सब हनुमान बेनीवाल बनकर, आप सब चंद्रशेखर जी आजाद बनकर, आप सब जालम सिंह बनकर इतनी मेहनत कर रहे हैं कि राजस्थान की रिकॉर्ड वोट से शिव में आरएलपी का प्रत्याशी जीते, ताकि हमारे दोनों नेता हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर जी का नाम भारत में नहीं दुनिया में गूंजे कि वास्तव में अब भारत में किसानों और गरीबों के नेता जी कोई है तो श्री चंद्रशेखर आजाद और माननीय श्री हनुमान बेनीवाल। आप सबको साधुवाद। मैं पुनः आपके बीच में भाषण दूंगा। माननीय देश के यशस्वी नेता, किसान नेता, आरएलपी के सुप्रीमो माननीय हनुमान बेनीवाल जी को निवेदन करना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे समय में उनको मुझे आरएलपी का प्रत्याशी बनाया, जब मेरी पुरानी पार्टी, जिसका मैं आगे भविष्य में बीजेपी की तरफ मैं कभी देखूंगा ही नहीं है, बीजेपी जैसी गरीब विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, युवा विरोधी पार्टी इस भारत में है नहीं। और इसको यदि कोई दिशा दे सकता है, इसको कोई ठीक कर सकता है, तो भगवान ने 2 नेता हमको दिए हैं, चंद्रशेखर आजाद और श्री हनुमान बेनीवाल। माननीय हनुमान जी बेनीवाल आपको सम्मानित करेंगे, मुझे विश्वास है उनकी बात को आप रखेंगे और मेरे जैसे छोटे से आदमी को एमएलए बनाएंगे। आप छोटे थोड़े, बहुत बड़े हो। राम, अब सुनो, एक मिनट, अब मेरी बात सुन दो, 1 मिनट। ऐसे क्या कर रहे हो? तुम्हारी मांग थी कि रामसर में हेलीकॉप्टर सभा और चंद्रशेखर आजाद साथ आए, ठीक नहीं थी? तुम्हारी बात रख दी। अब 5 मिनट मेरी बात सुनना, फिर 7-8 मिनट वो बोलेंगे तुम्हें, ठीक है ना? रामसर की इस ऐतिहासिक चुनावी सभा में सम्मानित मंच, मेरे साथ उपस्थित हिंदुस्तान के अंदर दलित, शोषित, पीड़ित, कमरे, किसान, जवान की मजबूत आवाज और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर जी आजाद, बड़े भाई, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, यहाँ के विधायक रहते हुए सबकी सेवा करी, सर्व समाज को साथ लेकर चले भाई जालम सिंह जी रावलोत, यहाँ के भाई मुकेश, हमारे जो भीम आर्मी के हो गए ना, मुकेश भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मुकेश अजेंदर, और तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पूरा परिवार, आजाद समाज पार्टी का पूरा परिवार, भीम आर्मी, भीम सेना, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम संगठन जो इस जंग के अंदर हमारा साथ दे रहे हैं, आपका धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकार लगाऊंगा, जयकार लगाना। बोले तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की जय भीम, जय तेजाजी, जय राम साहब पीर। अब राम साहब पीर तो आपके यहीं के तो हैं, रामदेरिया के अंदर जो जन्म हुआ था। हाँ, और इसी विधानसभा, तो आप बड़े खुशकिस्मत लोग हो कि आज पूरा देश आपको जान रहा है। और बाड़मेर के अंदर जब तेल निकला तो पूरे विश्व के नक्शे पे बाड़मेर ने एक अमिट छाप छोड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के नेताओं ने आपको आगे नहीं आने दिया। चाहे रिफाइनरी हो, चाहे कैन हो, खुद ही ठेके ले लिए बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने। 80% स्थानीय इकाइयों में आपको रोजगार मिले, ये कानून राजस्थान की विधानसभा में हम लेके आएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, कर्ज मुक्त किसान, मैंने कहा रुक जाओ एक बार, बात तो करने दो मेरे को, समझ नहीं रहे क्या? रात हो जाए फिर यहीं थोड़ी रखो, और भी तो जाना मुझे, फालतू बात कर, फिर मूड ऑफ हैंग करोगे मुझे। अभी हैंग करते देखा नहीं क्या ना जा रहा, तो रुक जाओ एक बार, सुन लो आराम से, बीच में कोई चिंता, बात सुनो पूरी। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, सशक्त लोकायुक्त की पैरवी किसी ने की तो आरएलपी पार्टी ने की, आजाद समाज पार्टी ने की। 80% स्थानीय इकाइयों में रोजगार। भाइयों, जालम सिंह जी के साथ बीजेपी पार्टी ने कितना बड़ा दगा किया, और ये बीजेपी से निकल के मेरे साथ आए, क्योंकि हम दोनों के अंदर तालमेल अच्छा था पहले से ही। मैं भी चाह रहा था कि इनकी टिकट कटे और मैं इनको दे दूं। टिकट कट गई इनकी, कटते ही मैंने ले लिया। और चंद्रशेखर जी को मैंने कहा कि इतना मजबूत योद्धा है, अपन दोनों को चलना है।
मैं इनको धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि नई शुरुआत इस शिव की धरती से हम एक सामाजिक भाईचारे की समझता की शिव की धरती से करेंगे। भाइयों, जब मोदी 3 कृषि बिल लाए तो देश के अंदर मोदी के कृषि बिलों के खिलाफ मंत्री पद छोड़कर अगर सड़क पे कोई आया, आपका भाई था ने सत्ता को ठोकर मारा, जिसने भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी तरह राजनीतिक बलिदान दिया। जब सेना को ठेके पे दे दिया, कोई नहीं बोला। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके चेताया, हमारे सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, हमारे बच्चे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में लड़ रहे हैं, इस तरह सेना को ठेके पे नहीं जाने देंगे। और जोधपुर की रैली के बाद डरी बीजेपी ने 25% अग्निवीर की जगह 50% का संशोधित आदेश निकाला। अब 50 को रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर वोट की चोट से आपने हमें मजबूती दी तो अग्निपथ भी वापिस होगा, मोदी जी का दिमाग भी ठीक होगा। और ये मोदी बार बार बाड़मेर नागौर चक्कर लगा रहे हैं ना, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है। जब मैं लोकसभा के अंदर गया था, जालम सिंह जी जब मैंने नारा लगाया था कि तेजाजी महाराज की थे, तो मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी बैठे थे, तो मोदी जी ने कहा हुई तेजाजी, तेजाजी कौन है? सुनिए मेरी बात। मैंने मोदी को तेजाजी के मंदिर में खरनाल में नाक रगड़वा दी। पता चल गया तेजाजी कौन थे। अब जालम सिंह जी को मजबूती दे दो। शिव में पिछली बार 51,000 के लगभग वोट आपने दिए थे कि नहीं दिए थे? अरे मुझे देख के दिए थे क्या? ज्यादा किसको देख के दिए थे, सही बताना। तो जिन्होंने मुझे देख के दिए वो तो वापस तैयार हो कि नहीं हो? और छोटी मोटी सुस्ती है तो आज मिटा देना। अब मेरी बात सुनो, किसी को अगर मैं अच्छा नहीं लगूं तो चंद्रशेखर आजाद को देख के दे देना, संयुक्त उम्मीदवार। और चंद्रशेखर आजाद हम दोनों ही अच्छे नहीं लगे तो जालम सिंह जी को देख के दे देना। हमने पहले ही कहा था कि भाई जालम सिंह जी, आपके समाज के तो वोट आपको ही लेने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ हमें चाहते हो, लेकिन हम दोनों भाई आपके लिए जान लगा देंगे। और ये शिव के अंदर जो खेल खेला गया, आप समझ गए ना किसके इशारे पे खेला गया था? कांग्रेस और बीजेपी के इशारे पे शिव के अंदर सारा गड़बड़ किया। अब उस गड़बड़ जाल को मिटा दो। जालम सिंह जी की जीत हनुमान बेनीवाल की जीत है, चंद्रशेखर आजाद की जीत है। हम यहाँ लड़ रहे हैं, ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये काम आपको करना होगा। भाइयों, जिस तरह दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे कोजाराम मेघवाल का मामला हो, चाहे दलित दोनों को घोड़ी की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, तमाम मामलों पर हमने लड़ाई लड़ी। इस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, हमेशा दलितों के साथ रहे, पीड़ित के साथ रहे, शोषित के साथ रहे, इसलिए भाजपा के आंख की किरकिरी बन गए थे। इसे ताकत देनी है, संबल देना है। प्रदेश के अंदर जो आप चाहते हो बहन बेटी अबला पर अत्याचार नहीं हो, आप चाहते हो कि आपके हाथ में सत्ता का रिमोट कंट्रोल हो। ये झंडा आपको मैंने दिया 70 साल बाद। आजाद, चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी तो 22 के अंदर आई है, इन्होंने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा और मोदी की केतली इन्होंने ले ली धीरे से। अब मोदी के पास चाय का सामान नहीं बचा, ही ले आए। मैं 18 बोतल लेके आया था। ये झंडा 70 साल में बाद मैंने दिया। और बाड़मेर में इस झंडे ने पिछली बार धूम मचा दी थी 18 के अंदर, और 23 में ये झंडा और आजाद समाज पार्टी का झंडा, ये हरा और नीला रंग, जिस तरह सर छोटू राम जी और बाबा साहब ने जो परिकल्पना की थी देश के अंदर कि कमेरे, किसान, दलित, शोषित तबका सत्ता के सिंहासन पर बैठे, भाइयों, उसे पूरा करने का समय आ गया है। आपके दोनों भाई पाकिस्तान बॉर्डर पे वोट मांगने आपके बीच आए हैं। वोट दे दोगे चले जाएंगे। सुनो, वोट आएंगे जाएंगे, लेकिन वोट ठोक बजा के देना। नौजवानों, कई तरह की बात करेंगे लोग, कहेंगे कि जाट समाज तो उधर है, मेघवाल समाज उधर है, राजपूत समाज उधर है। आपको एक ही चीज तय करनी है कि जवान जब लड़ रहा था, किसान लड़ रहा था, जब भाईचारा कायम करने की बात आई थी, हनुमान बेनीवाल सारी जातियों को साथ लेकर लड़ाई लड़ रहा था और सबके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था और राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। अपने भाई को कमजोर मत होने देना। अगर मैं कमजोर हो गया, चंद्रशेखर आजाद कमजोर हो गए और जालम सिंह ये अगर कमजोर हो, वैसे इनका नाम ही जालम सिंह है तो भले वो होते मन से, कहते जालिम सिंह, वो फिल्म के अंदर है ना। लेकिन आप तो बहुत सीधे, उल्टा है प्राइवेट। आजाद साहब, मैं कह रहा हूँ जालिम सिंह, मैंने कहा ये तो जालम सिंह जी बहुत सीधे वाले जालम सिंह, भले हैं बहुत। भाई मदद करना है इनकी, पक्की बात है। मुझे कोई कह रहा है कि कई तरह के लोग लड़ने के लिए आ गए चुनाव शिव में।
अलग अलग आगे 15-20 कितने लड़ रहे हैं? अब ऐसा है 9 में से 8 को तो फ्री कर दो, कई तो अपना भी हो जाएंगे, आजकल में होते जाएंगे। इनको मजबूत मदद कर दो और मेरे खाते में सीट डाल दो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि रामसर सिव के अंदर इतना विकास होगा जितनी आपने उम्मीद नहीं करी होगी। और थाने तहसील के अंदर जब जाओगे, गांव का गरीब आदमी मेघवाल, कोई भील, कोई जाट या गरीब राजपूत गरीब जाट थाने में जाएगा तो थानेदार तहसीलदार हाथ जोड़ के बोला, बाबा चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक पियोगे, पधारो। ये तो मैं ही कर सकता हूं, इसलिए मुझे ताकत है, मुझे शक्ति है। और चूंकि आज लेट हो रहे हैं, 6 बजे बाद सभा नहीं होगी, मातृ शक्ति आशीर्वाद देने के लिए खड़ी बड़ी तादाद के अंदर सबको नमस्कार करता हूं माताओं बहनों को कि बड़ी तादाद के अंदर इन रेतीले धरों के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची है। मैं आपका हृदय से बारंबार आभार। कल शाम को मीटिंग फिक्स हुई और बड़ी मीटिंग आपने की, पूरा जोश दिखाया। हम आपको साथ लेके चलेंगे, सर्व समाज का विकास करेंगे, शिव रामसर को विकास के नए आयाम देंगे। भाइयों याद करना वोट देते वक्त कि 25 साल आपके लिए कौन लड़ा। जालम सिंह जी अगर जीतेंगे तो जयकार हनुमान बेनीवाल के लगेंगे, चंद्रशेखर आजाद के लगेंगे। अगर कांग्रेस जीतेगी तो जयकारा राहुल का लगेगा, और बीजेपी जीती तो जयकारा वसुंधरा और मोदी का लगेगा। किसका जयकारा लगाना चाहते हो? और चंद्रशेखर आजाद। तो ये तो इनके जीतने से ही लगेगा, इनके साथ साथ। तैयार हो जाओ, टूट पड़ो। 2 दिन हर बूथ पे सोशल मीडिया पे एक ही व्यक्ति नजर आना चाहिए कि शिव में इसकी अब की बार जालम सिंह रावल, शिव में इस बार हरा नीला बोतल, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, पीने के पानी की बोतल है। तो आप उठो, ताकत से मेरी मदद करो, और जालम सिंह जो मेरे बड़े भाई है, आशीर्वाद दो और इन्हें ताकतवर बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजो, ताकि हम साथ साथ मिलकर दोनों भाई आपकी लड़ाई लड़ सके। इनके गारंटर के तौर पे मैं और चंद्रशेखर जी आए, गारंटी देके जा रहे हैं ये आपसे अलग नहीं होंगे। अगर अलग होंगे तो मैं इनके घर जाके इनको लेके आ जाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रशेखर जी आजाद। जय भीम। ये बात समझ में नहीं आई कि वो माए बहनें वहां क्यों खड़ी इतनी दूर। ये जगह कम है कैसे? वो बाद में आई? अच्छा ठीक, अच्छा हम समय से पहले आ गए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, छोटे भाइयों, लोकतंत्र का पर्व है। आपको भी अपनी विधानसभा का फैसला लेना है कि आपके यहां से विधायक कौन चुन के जाएगा। जब राजा महाराजा राज करते थे, ये ताकत जनता के पास नहीं थी। तब तो जो राजा ने कह दिया या राजा के यहां जो पैदा हुआ वो राजा बनता था। लेकिन फिर लोकतंत्र आया। लोकतंत्र में गरीब का बेटा भी, किसान का बेटा भी, काम करने वाला भी, पैसे वाले की जगह एक आम आदमी भी आगे बढ़ सकता है, चाहे उसका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड ना हो, चाहे उसके पिता विधायक ना रहे हो, मंत्री ना रहे हो, राजा महाराजा ना रहे हो। तो ये अवसर हमें लोकतंत्र ने दिया है। मैं तो यहाँ हमारे आरएलपी एसपी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इनके समर्थन में आया हूं कि भाई आप इनको वोट देके इनको ताकत दें, क्योंकि जब आप इन्हें वोट दोगे और ये कामयाब होंगे तो इनके पीछे इनकी कलम के साथ हमारे भी हाथ होंगे। बाकी यहां कोई भी जीतेगा वो हमारे कहे से काम नहीं करेगा। अगर ये जीतेंगे तो ये इन पे हमारा जोर होगा। हम इनसे कह सकते हैं कि भाई यहां आप काम इन वर्गों के लिए, इन क्षेत्रों के लिए करो, या जहां समस्या वहां करो। लेकिन अगर और कोई जीतेगा तो वो हमारी क्यों सुनेगा? समझते हो? तो हमें ये प्रयास करना है कि आरएलपी एसपी गठबंधन के ज्यादा से ज्यादा लोग जीते। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। कोई भी अन्याय हुआ, हर अन्याय खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग मिलजुल के हमने लड़ा है, और अन्याय खत्म भी होना चाहिए। जाति के आधार पे भेदभाव, धर्म के आधार पे भेदभाव कब तक चलता रहेगा देश के अंदर? आज नहीं तो कल हमें समझना पड़ेगा कि इंसान और सबसे बड़ा धर्म वो इंसानियत है। इसलिए इंसानों को एकजुट होकर रहना चाहिए। और मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि अभी तो हम पे 6 सभाएं बाकी है इसके बाद, और 5 बजे के बाद हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ेगा, और ये प्रशासन के लोग भी कहेंगे प्रचार का समय खत्म हो गया।
तो मैं आपसे अपील करूंगा, मैं तो आता रहता हूं आपके बीच, आता हूं नहीं आता हूं बताओ, आता हूं ना लगातार, लेकिन इस बार मैं किस काम आया? वोट मांगने तो पहली बार आया हूं ना, हमेशा लड़ने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। इस बार मगर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जालिम सिंह जी को वोट देके इनको कामयाब करें। वोट से शक्ति पैदा होगी, शक्ति से ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे। और मेरा विश्वास है कि जो भी मानवता की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, मिलजुल के काम करेगा, हम हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलने का काम करेगा। हम हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे और एक अच्छा समानता वाला, भाईचारे वाला जो है राजस्थान बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आपसे आग्रह, 25 तारीख को जब आप वोट डालने जाए तो अपने कीमती वोट को आरएलपी एसपी गठबंधन के प्रत्याशी को बोतल के निशान पर डाल के ज्यादा वोट देकर इनको कामयाब बनाए, मेरे हाथों को मजबूत करे, हनुमान बेनीवाल जी के हाथों को मजबूत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुको भाई, रुको एक बार। एक तो ये पट्टू है ना, पट्टू अभी ठंड का समय आ गया, जालम सिंह जी ने दोनों को पट्टू दे दिया, ठंड नहीं लगेगी हमारे को। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हनुमान बेनीवाल जी को और देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी आजाद को कि वो दोनों मेरे को एमएलए बनाने के लिए आप सबसे अपील करने के लिए यहां पर आए। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। एक बार आप लोग व्यवस्थित रूप से नेताजी को हेलीपैड तक जाने दें, सभा चालू रहेगी, आप लोग बने रहें। सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप लोग बने रहें और हेलीपैड तक व्यवस्थित रूप से जाने दें। कार्यकर्ता ध्यान दें, अनुशासन बनाए रखें। आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर पधारे और शिव विधानसभा क्षेत्र के रामसर के अंदर जो ऐतिहासिक जन सैलाब आज उमड़ा है, इतना बड़ा मैदान माताओं, बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और 36 कौम की तमाम जनता से भरा हुआ आज दिख रहा है। यह शिव की तकदीर भी बदलेगा और तस्वीर भी बदलेगा। निश्चित तौर पर आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार डॉक्टर जालम सिंह रावलोत बड़ी जीत यहां से दर्ज करेंगे, ऐसा विश्वास लेकर के आप यहां से आज जाएंगे और बूथ तक पूरी मेहनत करके विजयी बनाएंगे। बहुत बड़ा जनसैलाब आज रामसर के अंदर देखने को मिला। जितने भी प्रत्याशी मैदान में है शिव विधानसभा से, किसी के पक्ष में इतनी बड़ी जनसभा कहीं पर भी नहीं हुई। सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन एक ही दावा मजबूत है, वो दावा है आरएलपी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल के उम्मीदवार डॉक्टर जालम सिंह रावलोत बड़े बहुमत के साथ जीत रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग गाड़ियों को व्यवस्थित चलने दें, प्लीज आगे आगे साथ साथ में चलते रहें। गाड़ियों का रास्ता खाली कर दें और आगे आगे साथ साथ में चलते रहें। हेलीपैड के अंदर नहीं घुसे, बाहर से ही अभिवादन करें। हेलीकॉप्टर आपके ऊपर 2 चक्कर लगाएगा, तो वहां से आप नेताओं का अभिवादन स्वीकार करें। बड़ी संख्या के अंदर माताएं, बहनें, नौजवान और किसान भाई, युवा साथी हेलीपैड से लेकर के स्टेज तक पूरा मैदान जन सैलाब से भरा हुआ है। ये जो जन सैलाब है ये वोट के अंदर तब्दील होगा और जालम सिंह रावलोत दूसरी बार शिव से जीत करके विधानसभा में जाएंगे और दलित, शोषित, पीड़ित 36 कौम के आम जन की, शिव की जनता की सेवा करेंगे। ऐसा विश्वास इस मंच के माध्यम से आपको दिलाना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी और हनुमान बेनीवाल जी और समय समय पर हमारे बीच में आते रहेंगे। आज समय कम था, इसलिए संक्षिप्त में आपसे वोट की अपील की है। आप सब लोग इनकी बात मानना और इनकी बात को रखना। भोजन की व्यवस्था में जो कार्यकर्ता लगे हुए उनसे निवेदन रहेगा कि भोजन मंगवा लें और आप सभी लोगों से भी निवेदन रहेगा, बड़ा अनुशासन का परिचय देना है और 10-20 मिनट धैर्य रखना है। सुव्यवस्थित तरीके से आप लोगों को यूं लगना चाहिए कि आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बहुत समझदार है और सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात का संदेश हमें आज यहां से देना है। कोई अव्यवस्था नहीं करनी है, धैर्य के साथ में बारी बारी से सब लोगों को
भोजन करना है और उसके बाद में यहाँ से विसर्जन करना है। गाड़ियां धीरे चलानी है, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से। बीच में कई पार्टियों के उम्मीदवारों के रोड शो वगैरह है, बिना बात किसी से उलझना नहीं है, किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाना है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे प्रत्याशी जालम सिंह रावलोत कैसे जीते, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे मिल सकते हैं, इसी दिशा के अंदर हमारे को काम करना है। दूसरी कोई फालतू की बातों में हमें ध्यान नहीं देना है। सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित या गलत कोई भी टिप्पणी नहीं करें, कोई जाति से संबंधित, धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का उकसाऊ कोई बयान जारी नहीं करें, ना फालतू बहस करें। आपसे इतना ही निवेदन है कि सब लोग एक ही मकसद के साथ में लगे कि जालम सिंह रावलोत कैसे विजय हो। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्थित रूप से भोजन करें और उसके बाद में घरों की ओर प्रस्थान करें और बूथ मैनेजमेंट के अंदर लगें। और पूरी लिस्ट है, आज शाम तक ही, कल सुबह तक प्रत्येक बूथ पर पहुंच जाएगी। सारी व्यवस्था आपको मिलेगी, जितनी व्यवस्था मिलती है उसमें ही अपने को काम चलाना है। दूसरे लोग धन बल के आधार पर